गर्मी का मौसम अभी शुरू भी नहीं हुआ है कि देश के एक राज्य में भीषण जल संकट छा गया है। यहाँ बोरवेल सूख गए हैं। पानी के टैंकरों के सामने लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को पानी के लिए मुंह मांगा दाम चुकाना पड़ रहा है। जल संकट का असर आम लोगों तक ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास तक भी पहुंच गया है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की, जहां की राजधानी बेंगलुरु में इस समय पानी को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। देश की आईटी हब बेंगलुरु बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। लोगों के घरों में भी पानी खत्म हो गया है। लोग बोतलों में पानी भर भर कर लेकर जा रहे हैं। आलम यह है कि लोग पानी के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। ऐसा बेंगलुरु में पहली बार नहीं हुआ है। इसे देख वाटर टैंक ऑपरेटर स्थितियों का फायदा उठाने में जुट गए हैं। पहले जिस 1000 लीटर पानी के टैंकर की कीमत 600 से 800 रुपए के बीच थी, वहीं अब 2000 रुपए से ज्यादा हो गई है। इसने कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत की याद दिला दी है। उस वक्त अचानक हजारों रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर बिकने लगा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार थे। बेंगलुरु में ऐसी स्थिति से लोग परेशान हैं। पर्याप्त बारिश न होने के कारण कावेरी नदी के जल स्तर में काफी गिरावट आई है। इससे पेयजल आपूर्ति और कृषि सिंचाई दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके अलावा बोरवेलों ने स्थिति और गंभीर की है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है कि सभी बोरवेलों में से लगभग 3000 सूखे हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ने अपने इलाकों में पानी की राशनिंग शुरू कर दी है। वाहन धोने और स्विमिंग पूल एक्टिविटीज पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ रेजिडेंशियल एनक्लेव ने अपने निवासियों से हाथ और मुंह धोने के लिए डिस्पोजेबल कटलरी और वेट वाइप्स का इस्तेमाल करने के बारे में भी कहा है। कुछ अन्य आरडब्ल्यू ने निवासियों से पानी के दुरुपयोग पर नजर रखने के साथ सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं। चेतावनी दी है कि जो निवासी पानी की खपत को 20% तक कम नहीं करेंगे, उनसे अतिरिक्त 5000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड से पानी की सप्लाई व्यावहारिक रूप से बंद होने के कारण हाउसिंग सोसाइटी और घर बोरवेल पर निर्भर है। लेकिन शिव कुमार ने कहा, हमारे रिकॉर्ड में 16,781 बोरवेल में से 6,997 बोरवेल सूख गए हैं। बाकी 7,784 बोरवेल चालू हैं। सरकार नए बोरवेल खोदेगी। परंपरागत रूप से कावेरी और स्थानीय झीलें बेंगलुरु को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखती हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि 1961 तक यहाँ कम से कम 262 झीलें थी। अब केवल 81 हैं। इनमें से केवल 33 को जीवित के रूप में पहचाना जाता है। बाकी जो शहरी फैलाव की भेंट चढ़ा दिए गया है। पिछले 2 मॉनसून सीजन कमजोर थे। इससे कावेरी नदी के जल स्तर कम हो गया, जो बेंगलुरु की पीने और सिंचाई की जरूरतों के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत है। पिछले 2 मॉनसून सीजन कमजोर थे। इससे कावेरी नदी के जल स्तर कम हो गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।